आपको लगता है एक वीडियो देखने से 70 नंबर आ जाएंगे? नहीं ना, एक वीडियो देखने से 70 नंबर नहीं आएंगे। लेकिन मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने इस वीडियो को पूरा जरूर देख लिया और इस वीडियो में बताई गई हर एक चीज को फॉलो कर लिया, तो 101% आप लोगों के 70 नंबर आ जाएंगे। तो यार, आप लोगों का बड़ा भाई होने के नाते मैं चाहता हूं कि आप लोग इस चैनल से पढ़ के बहुत अच्छे नंबर लेके आओ। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं यार, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन जो सीबीएसई हर बार पूछता ही पूछता है। अगर आप इनको कर लेते हो, 101% बहुत अच्छे नंबर आप लोगों के आने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस चैनल पे फुल कंटेंट जो है भाई साहब वो अपलोडेड है। कंप्लीट क्लास 12 फिजिक्स के लिए वन शॉट दिए हुए, 30 मिनट रिवीजन वीडियो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स और डिटेल नोट्स, ये सारी चीज इस चैनल पे अवेलेबल है। आप लोगों को कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। देखो, आप इस वीडियो को जब पूरा देख लोगे, एग्जाम दे के आओगे, तो आप सीधा थैंक यू बोलने आओगे कि हाँ सर, आपके बताए हुए क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए। तो चलो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये भाई साहब पूरा अच्छे से 10 साल के जो क्वेश्चन होते हैं सीबीएसई के, उनको एनालाइज करके फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और कुछ अलग ढंग से आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे कि चैप्टर फर्स्ट की अगर हम बात करें, कूलम्स लॉ आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, ऊपर आपको टॉपिक्स भी दिख रहे होंगे इंपॉर्टेंट, और उनके ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। जैसे कूलम्स लॉ है तो डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। अगर डेरिवेशन नहीं आती है तो फोर्स का क्वेश्चन पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा बार आया हुआ है, और इवन फोर्स के साथ साथ उसका नेचर पूछा गया है। इस तरीके की फोर्स लगती है दो चार्जेस के बीच में, अगर वो पॉजिटिव पॉजिटिव है या अगर नेगेटिव नेगेटिव है या पॉजिटिव नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर हम बात करें, किसकी बात करें बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो फ्लक्स एनक्लोज पे क्वेश्चन आते हैं। वो आपको स्फीयर दे देगा, वो आपको क्यूब दे देगा और उसके अंदर कोई चार्ज रख देगा और फिर बोलेगा कि चलो फ्लक्स बता दो यार। टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल की अगर हम बात करें, तो न्यूमेरिकल जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके ऊपर शॉर्ट डाइपोल कंडीशन के ऊपर हमेशा न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर हम बात करें, तो इंटरसेक्शन पे एक क्वेश्चन जरूर बनता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट क्यों करती है, मतलब क्यों नहीं करती, और करती क्यों नहीं है तो उसका एक कारण। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ई कैसे फाइंड आउट करी जाती है, या वो क्लोज लूप क्यों नहीं बनाती। अब इनमें से ना क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि इनके ऊपर ही ये 3 टाइप के क्वेश्चन बने हुए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे। गॉस थ्योरम में बेटा डेरिवेशन हो गई, कोई भी एक एप्लीकेशन, उसकी कोई भी डेरिवेशन आ सकती है, पिछले साल भी आई है, और न्यूमेरिकल तो बनता ही बनता। अगर डेरिवेशन नहीं आई तो न्यूमेरिकल बन रहे हैं। टॉर्क की अगर हम बात करें, तो टॉर्क में मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन और मिनिमम टॉर्क आपको आना चाहिए, और उसी से रिलेटेड आ जाता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, जिसमें स्टेबल अनस्टेबल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कि डाइपोल को आपको बता देगा कि डाइपोल इस तरीके से यार रखा है, बताओ ये जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है या पोजीशन है वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे यार चैप्टर नंबर फर्स्ट से बेटा। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं। कैसा क्वेश्चन बनता है? पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल बनता है। क्या क्या न्यूमेरिकल पूछेगा? वो पूछेगा यार कि आपको क्या करेगा, कोई चार्ज शिफ्ट करवाने को बोलेगा। इन्फिनिटी पे कोई चार्ज है, दूसरे चार्ज की तरफ उसको लेके आना है, सोर्स चार्ज की तरफ। तो बोलेगा जो वर्क डन हुआ वो पॉजिटिव हुआ है या नेगेटिव हुआ है, क्या आप लोग बताओ। ठीक है, फिर आपको वो डिफरेंस भी पूछ सकता है कि हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आ रहे हैं, तो यहां से यहां आते हुए जो डिफरेंस हुआ पोटेंशियल का, वो बताओ नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस है इस बार आने के भी। फिर पोटेंशियल सरफेस पे ज्यादा चांसेस रहते हैं कि डेफिनेशन आएगी या प्रॉपर्टीज आएगी या आपको शेप बनानी आ जाएगी, कोई भी अगर आपको वो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन अगर वो बोले। डेफिनेशन, शेप एंड प्रॉपर्टी। और एक प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, और वो है W इज इक्वल टू जीरो वाली, कि ऐसा क्यों होता है कि ये जब W एक्सटर्नल है वो जीरो क्यों होता है। ओके, नेक्स्ट जो आता है बेटा, जिसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्ज आता है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल बनते हैं। अगर डेरिवेशन करनी है तो एक बार कर लेना, बट बहुत ज्यादा चांसेस है न्यूमेरिकल ही पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा इस टॉपिक के ऊपर दिखा है। कैपेसिटर की अगर हम बात करें, तो डेरिवेशन आती है कैपेसिटेंस की, सिंपल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। ठीक है, उसका जो इफेक्ट है कैपेसिटेंस के ऊपर, जो इफेक्ट है किसका, डाइलेक्ट्रिक्स का, कि वो घटेगी या बढ़ेगी, तो उसकी डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। और उसी पे बेस्ड आ जाता है, जैसे हम कैपेसिटर करते हैं। ठीक है, जैसे आपने रजिस्टर पढ़ा था, उसके सीरीज और पैरेलल कभी पढ़े होंगे 9th 10th के अंदर, अभी तो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो भाई उसी तरीके से आपके कैपेसिटर के भी आते हैं सीरीज एंड पैरेलल। एनर्जी स्टोर्ड में बेटा डेरिवेशन नहीं करनी, डिलीटेड है, तो न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा अब की बार बन रहे होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की टाइप होगी चैप्टर 2 की। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की बेटा जी। ओके, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे डेरिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है यार। ये दो फॉर्मूले अच्छे से कर लेना। ठीक है,
इनके न्यूमेरिकल और डेरिवेशन बनती ही बनती है। अगर आपको डेरिवेशन नहीं मिली, ठीक है, तो न्यूमेरिकल दिखेगा। ऐसा भी हो सकता है किसी सेट में न्यूमेरिकल होगा, किसी सेट में डेरिवेशन होगी बेटा। डेफिनेशंस आ जाती हैं छोटी-छोटी, कौन-कौन सी कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी इनकी, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम भी इसके ऊपर एक क्वेश्चन बना है, ठीक है? और आपको बोल देगा कि आपको ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, आपको T निकालना है। या आपको वो कुछ भी वैल्यू दे सकता है और इनमें से कोई भी एक वेरिएबल निकालने को बोल सकता है। न्यूमेरिकल बना है पिछले 10 साल में, तो अब की बार भी चांसेस है न्यूमेरिकल बनने के। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। ऐसा कुछ ग्राफ आप लोगों को दिया होगा और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी मेटल का टेम्परेचर कम है या ज्यादा है। सारे क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं बेटा जी, सारे के सारे क्वेश्चन इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। केवीएल और व्हीटस्टोन दोनों पे न्यूमेरिकल ही दिखता है। इवन केवीएल के लिए मैंने ट्रिक बना के दी है बेटा जी, 7-8 मिनट का वीडियो है, वो जरूर देख लेना। उसको देख लिया तो भाई साहब केवीएल की टेंशन आप लोगों की खत्म। चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म है। पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, मतलब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो या तो भाई उसकी डेरिवेशन आ जाएगी पूरी कि रेडियस निकालो, टाइम पीरियड निकालो, और या फिर आपसे शेप पूछ ली जाएगी, उसका शेप कैसा होगा। अगर वो परपेंडिकुलर जा रहा है तो सर्कुलर, अगर किसी एंगल पे जा रहा है तो हेलिकल या हेलिक्स फॉर्म बनाता चलेगा। आपको फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलता है। डेरिवेशन बहुत 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 बार आई है। न्यूमेरिकल पे चांसेस ये रहते हैं कि एक सेट में अगर डेरिवेशन आ गई है तो दूसरे में न्यूमेरिकल दिखेंगे। और न्यूमेरिकल कोई सिंपल नहीं आता है कि ये और ये बताया और बता दो इन दोनों के बीच की फोर्स, नहीं, वो लूप के साथ कॉम्बिनेशन में आता है बेटा जी, लूप के साथ कॉम्बिनेशन में आता है। टॉर्क ऑन करंट लूप न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा बनते हैं क्योंकि गैल्वेनोमीटर है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, मतलब उसके एक्सिस पे जो बाइट सेवर्ट्स लॉ है, ठीक है, उसके सेंटर पे बाइट सेवर्ट्स लॉ से ही सिंपल सी कंडीशन है। डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और न्यूमेरिकल बनता है जो वो सेंटर वाले पे बहुत ज्यादा बने हुए हैं। इस पे बने हुए बेटा सेंटर वाले बहुत ज्यादा बने हुए। और मैग्नेटिक फील्ड ऑन द साइड लूप, कि भाई मान लो इनके पास यहाँ पे इस पे कितना फील्ड लग रहा होगा, वही सेम कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे यूज होगा। ओके, चलो साथ में गैल्वेनोमीटर आ जाता है बेटा। गैल्वेनोमीटर इतना इंपॉर्टेंट है क्या पता बाकी टॉपिक्स ना आए, गैल्वेनोमीटर आ जाए सारे सेट्स के अंदर और अलग अलग तरीके से आएगा। किसी में थ्योरी आ जाएगी, किसी में कन्वर्जन आ जाएगी गैल्वेनोमीटर की, किसी में आपसे क्या पूछ लिया जाएगा कि जो सस्पेंशन वायर हम यूज कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, में पूछ लिया जाएगा कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टीज है। पांचवे की बात करते हैं यार। पांचवा, अच्छा एक मिनट के बाद हमने चैप्टर नंबर 5वां नहीं लगाया, इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इसमें क्या है कि जो टॉपिक जिस पे आते थे वो अर्थ मैग्नेटिज्म था, तो वो डिलीटेड है। अब की बार उसमें क्या बनता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बनती है मटेरियल्स की, टाया पैरा फेरो, तो वो सारा ही करना। छोटा सा चैप्टर है 3 नंबर का। ईएमआई की अगर हम बात करें तो आपको इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है, कि क्या होता है कि एक लूप को हम अंदर लेके जाते हैं तो उसके अंदर करंट की आपको डायरेक्शन बतानी होती है, जो ऑलरेडी मैंने करवाए भी हुए। मोशनल ईएमएफ पे न्यूमेरिकल बनते हैं भाई, E इज इक्वल टू BVL, इस पे न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है। चलो आपको प्रूफ आ जाता है बेटा जी एनर्जी का, कि शो करना होता है कि जो आपकी एनर्जी डेंसिटी है वो इस तरीके से गिवन होती है, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है कि भाई देता ही देता है हर बार इसको बोर्ड, ठीक है। मतलब अपने पेपर में देखना कि क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही बनेगा, या तो सेल्फ से आ रहा होगा या म्यूचुअल से आ रहा होगा। और यहाँ पे जो न्यूमेरिकल बनेंगे ना वो फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल बनेंगे बेटा। सेल्फ की डेरिवेशन अच्छे से कर लेना, म्यूचुअल की डेरिवेशन अच्छे से कर लेना। जनरेटर है, पूरा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मतलब अगर टाइम है तो एक बार देख लेना, बट आपको जनरेटर डायरेक्ट पूरा नहीं आएगा। वो पूछ लेगा इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका डायग्राम बना दो, इसमें क्या क्या आपको कंपोनेंट यूज हुए हैं वो बता दो, ठीक है, इस तरीके से। या वो बोलेगा कि ईएमएफ की इक्वेशन लिख दो, इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे बोल देगा बेटा, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 की अगर हम बात करें, किसकी बात करें बेटा, चैप्टर नंबर 7 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 7 में एलसीआर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा जी। चैप्टर नंबर एलसीआर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बेटा सारा कुछ आ जाता है, इंपीडेंस आ जाता है, वो आपसे आपको मैक्सिमम करंट की कंडीशन पूछ लेता है, मतलब रेजोनेंस या क्यू फैक्टर सब इसी के अंदर आ जाता है। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन इसके अलावा एक एक नंबर में कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। लैंप ग्लोइंग मोर और नॉट इन केस ऑफ इंडक्टर, कि भाई जो लैंप है अगर मान लो उसको कनेक्ट कर रहे हैं इंडक्टर के केस में, और इंडक्टर में हम क्या कर रहे हैं, उसका जो खाली वाला पोर्शन है कोर है उसमें अगर कोई मटेरियल डाल रहे हैं तो करंट पे क्या फर्क पड़ रहा है या ग्लो पे क्या फर्क पड़ रहा है बल्ब के। हाउ इंडक्टर एंड कैपेसिटर पास डीसी एंड एसी, फ्रीक्वेंसी वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। और हाउ टू मिनिमाइज लॉसेज इन ट्रांसफॉर्मर,
और कोर जो है ट्रांसफार्मर का वो लैमिनेट क्यों किया जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन आए भाई साहब पिछले 10 साल में, ठीक है। और ये पूरा अच्छे से एनालाइज करके मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये नहीं कि बस अपनी तरफ से बता दिया, 10 साल को अच्छे से एनालाइज किया गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या क्या ही है, वेव्स पूरा इंपॉर्टेंट है और साथ में आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, ये आपको पता होना चाहिए कि डेफिनेशन क्या है डिस्प्लेसमेंट करंट की। और ये वाली जो डेरिवेशन है बेटा, ये जो डेरिवेशन है ना, ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। आईडी इज इक्वल टू आईसी, मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट को कन्वेंशनल करंट के बराबर ही शो करने की एक कंडीशन आ जाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाता है बड़ा चैप्टर 2, 10 से 11 नंबर का बनेगा। तो भाई इस पे बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एक तो क्वेश्चन बनता है कि विल द लेंस बिहेव एज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। इसको किसी लिक्विड में रख दिया जाएगा तो बताना होता है कि कन्वर्जिंग बिहेव करेगा या डाइवर्जिंग भी। उसके बाद वो बोलेगा कि अगर मान लो लाइट रिप्लेस कर दें कि अदर कलर से, जो फोकल लेंथ है वो कैसे डिक्रीज होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। फोकल लेंथ जो है वो किस तरीके से डिक्रीज होगी। आपको यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ दोनों के कॉन्सेप्ट आने चाहिए। नेक्स्ट फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन की आ जाती है, या मींस बोलो पावर, ठीक है। पूरा एक डेरिवेशन बनता है। एक क्वेश्चन इस तरीके का बहुत बार आया पिछले 10 साल में, एट व्हाट पॉइंट डज ए बीम कन्वर्ज आफ्टर पासिंग फ्रॉम लेंस, कहां पे वो कन्वर्ज होगा किसी लेंस से पास होने में। और रे डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है कि आपको बोल दिया जाएगा कि एक लेंस रखा है, वहां पे ऑब्जेक्ट रखा है, वहां पे इमेज बन रही है, तो इसका रे डायग्राम बना दो यार। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। प्रिज्म पे अगर हम बात करें तो एंगल निकालने आ जाते हैं मिनिमम डेविएशन के, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है प्रिज्म के ऊपर। तो बोलेगा प्रिज्म दिया हुआ है, वो बोलेगा यहाँ से ये लाइट ऐसे फॉल कर रही है, बताओ कौन से फेस से निकलेगी। ये होता है भाई साहब क्वेश्चन की टाइप, ठीक है। और किसी भी प्रिज्म या लेंस को किस तरीके से हम इनविजिबल कर सकते हैं, ये कंडीशन आ जाती है। फोकल लेंथ का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में डायरेक्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं आएगा। कैसा क्वेश्चन बनेगा कि भाई आपको सेपरेशन बताना है ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस के बीच में, मतलब लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। या फिर वो बोलेगा कि आपको ना डाटा दे रखा होगा, डाटा किस फॉर्म में कि भाई जो आपका ऑब्जेक्टिव है या लेंस दे रखे होंगे, उनमें बता रखा होगा कि भाई इसका अपर्चर बड़ा है, इसका छोटा है, इसकी फोकल लेंथ बड़ी है, ऐसे। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर हम यूज करेंगे, टेलीस्कोप है तो उसमें पता है कि ऑब्जेक्टिव का अपर्चर बड़ा होता है, फोकल लेंथ उसकी बड़ी होती है। तो उस हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करना होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को बेटा जी, ठीक है। आपको एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालनी आ जाती है, और ये टेलीस्कोप के केस में ज्यादा देखने को मिलेगी। और अपर्चर जो है ऑब्जेक्टिव का वो लार्ज क्यों होता है टेलीस्कोप में, ये क्वेश्चन बहुत बार आया। और स्मॉल क्यों होता है माइक्रोस्कोप में, ये क्वेश्चन बहुत बार आया। ये क्वेश्चन भी अगर कर जाओगे ना तो भाई साहब 101% 70 आने से कोई नहीं रोक सकता। वेव ऑप्टिक्स की बात कर लेते हैं। हाइगन प्रिंसिपल, इसका प्रूफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों कर लेना भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेव फ्रंट की शेप आ जाती है, मतलब वो तुम्हें बोल देगा कि जैसे कि ये लेंस है भाई साहब, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, पैरेलल लाइट दे रहा हूँ, तो यहाँ से शेप बताओ कैसी आएगी। वेव फ्रंट की शेप बताओ कैसे आएगी, मतलब यहाँ से स्ट्रेट वेव फ्रंट आ रही है तो वहां बताओ शेप कैसी आएगी, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग। तो इस पे क्वेश्चन बनता है। लेंस कोई भी हो सकता है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव। कोहेरेंट कंडीशन बहुत छोटा सा 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। पोजीशन ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस न्यूमेरिकल बनेंगे, बहुत ज्यादा चांसेस है। कंडीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज, ठीक है। ये पोजीशन है, ये कंडीशन है। पोजीशन मतलब कहां पे बन रहे हैं, कंडीशन मतलब वो बनने के लिए क्या कंडीशन होगी, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन बनता है और आया भी हुआ है। टाइप्स ऑफ फ्रिंजेस जो आपको मिलती है वो बनानी होती है, ड्रॉ करनी होती है। रेशो आ जाता है W1 W2 का, ठीक है। और अगर हम विड्थ ऑफ स्लिट को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है यार, साइज या इंटेंसिटी किसके ऊपर, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के ऊपर। मतलब एक तरीके से पैटर्न बहुत अच्छे से आप लोगों को याद कर लेना है, पैटर्न एक तरीके से आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। अच्छा एक और बात, ये सारे के सारे क्वेश्चन यार आप लोगों को कहाँ मिल रहे होंगे, मेरी जो बुक है शिवदास के साथ जो आती है ये रही। अब मैं यहाँ पे मैं आपको सबकी बुक दिखा रहा हूँ, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सबकी। आप कॉम्बो में खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। अभी के लिए रिपब्लिक डे ऑफर चला हुआ है और 42% का ऑफ है बेटा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिंक इसलिए डाला जाता है क्योंकि उस लिंक के थ्रू आपको डिस्काउंट मिल जाता है। अगर आप डायरेक्ट खरीदोगे तो आपको इतना डिस्काउंट नहीं मिल रहा होगा, ये लिंक के थ्रू आपको मिलेगा यार डिस्काउंट, ठीक है। तो बहुत बढ़िया वाली बुक है, सारे क्वेश्चन वहां पे इस बुक में मिल रहे हैं। आ जाते हैं मॉडर्न फिजिक्स, बहुत आसान है। क्या कहता है, डेफिनेशन आ जाती है यार छोटी छोटी कि क्या होता है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्या होता है आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज, मतलब वही बात है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये सब डेफिनेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरे का पूरा पढ़ लो यार, एक्सपेरिमेंट सारे ग्राफ पढ़ लो, तो उसमें से बस आपको सारे ग्राफ की स्टडी आ जाती है कि ग्रेटर वेवलेंथ होती है, किसका ग्रेटर फंक्शन होता है। न्यूमेरिकल कैसा बनता है यार, काइनेटिक एनर्जी के रेशियो के ऊपर न्यूमेरिकल बनते हैं।
या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के ऊपर बनते हैं। आपको दो पार्टिकल दे रखे होंगे, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, उनके आपको रेशो निकालने होंगे इसके वेवलेंथ के। एटम्स इस डेरिवेशन आ जाती है। बोहर्स मॉडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, रेडियस, टाइम पीरियड, वेलोसिटी सब आने चाहिए, मैंने करवाया ऑलरेडी। ठीक है, कुछ भी एक आपको आ जाता है। और फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल बनेंगे, ये आपको याद रखना है। कैसे? तो बोल सकता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताओ, ऐसा क्वेश्चन आया है पिछले 10 साल में। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है, कितनी बनेंगी वो ड्रॉ करनी आनी चाहिए, वो भी करवाया मैंने। साथ में बेटा काइनेटिक एनर्जी निकालनी होती है अगर टोटल एनर्जी दी, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होती है अगर टोटल एनर्जी दी। और बेटा इसके ऊपर आपको रेशो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसके ऊपर रेशो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। पार्टिकल्स दिए होंगे, बोलेगा मास सेम है, चार्ज इतना इतना है, और मुझे बताओ उनके वेवलेंथ के रेशियो क्या होने वाले। नेक्स्ट आपका है बेटा न्यूक्लियाई। तो डेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ 3 स्टेप की डेरिवेशन है भाई, 3 स्टेप की। कि आपको दिखाना होता है ये कि ये डेंसिटी जो है इंडिपेंडेंट कैसे होती है मास नंबर की, कांस्टेंट दिखानी होती है। एनर्जी रिलीज्ड, मतलब यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज होता है। न्यूमेरिकल और क्वेश्चन बनते ही बनते। न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, डेफिनेशन आ जाती है, क्या बेटा जी कंप्लीट करने के लिए रिएक्शन या रिएक्शन आ जाती है, या इनके बीच का डिफरेंस आ जाएगा, कोई एक आपको देखने को मिलता है। तो इसलिए क्यों ना पूरा ही पढ़ लिया जाए। ओके, साथ में बेटा जी आपके पास है न्यूक्लियर फोर्स, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स और ग्राफ, ये पूरा कर लेना क्योंकि आपको ग्राफ की स्टडी आई ही आई है। ठीक है, लास्ट चैप्टर है और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक डिफरेंस आना चाहिए, पी टाइप और एन टाइप का डिफरेंस आना चाहिए। कोई एक जरूर एग्जाम में पूछा गया पिछले 10 साल में। जंक्शन फॉर्मेशन पे क्वेश्चन आते हैं, वो पूछता है कि कितने प्रोसेस हैं, उनको एक्सप्लेन कर दो। वो बोल देता है कि जो यहाँ पे जंक्शन में डिप्लीशन लेयर बना है वो कब इंक्रीज हो सकता है, कब डिक्रीज हो सकता है, वो वाला क्वेश्चन पूछता है। पोटेंशियल बैरियर का पूछता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला। ठीक है, फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग, मतलब अगर आपने फॉरवर्ड रिवर्स बाइसिंग पढ़ ली ना भाई साहब, तो ये वाले टॉपिक्स ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। और लास्ट है बेटा जी वो आपका रेक्टिफायर। रेक्टिफायर में फुल वेव या हाफ वेव, वो कुछ भी पूछ सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मेरी तरफ से ये है बेटा जी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीबीएसई के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस। ओके, तो भाई साहब ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो, इस चैनल के ऊपर पूरा कंटेंट है। और जैसे मैंने बोला है कि आप थैंक यू बोलने आओगे, कमेंट करके जाओगे स्पेशल, सर हाँ इनमें से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है बेटा, तो और किस तरीके की वीडियो चाहिए चैनल के ऊपर, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता के जाना। और कौन सा बच्चा या कौन कौन बच्चे आज से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं वो भी कमेंट करके जाना। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। सो वो है, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।